क्वेश्चन कंसेप्चुअली थोड़ा हार्ड है, 1 बाय 1 अप्रोच करेंगे। पहले देखिए लिखा है ट्रॉली है, मास 200 ग्राम है, बना लेते हैं इतना। ये एक ट्रॉली है और इसका जो मास है वो 200 ग्राम है और ये ट्रॉली स्मूथ रोड पे है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, फ्रिक्शनलेस रोड के ऊपर है ये। और ये रुकी हुई नहीं है, ये जा रही है आगे। स्पीड है इसका 36 किलोमीटर पर आवर। आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से गुणा करके, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रॉली जा रही है। और है क्या कि ट्रॉली के अंदर एक बैग है और उस बैग में बालू भरी हुई है। ये मैंने बैग में क्या है कि बालू भर दी, ठीक है, ये बालू मैंने भर दी। सैंड बैग है ये, इसके अंदर बालू भरी हुई है। अब यहाँ पे बिगिनिंग में तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये जो सैंड बैग है इसमें एक होल हो गया। ये मैंने होल बना दिया और बेहतर तरीके से कर सकते हैं इसे, काइंड ऐसा, ये हमने होल बना दिया, ठीक है। अब इस होल से जो इसके अंदर की बालू है वो बाहर आएगी, है ना। तो बाहर आएगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है। किसमें क्या फ़र्क पड़ेगा इस ट्रॉली की वेलोसिटी में, ये हमें बताना है। आई होप आप कहानी समझ गए होंगे। कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे मान लो ग्रेविटी है ही नहीं, कोई फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, जी 0 है, W बराबर mg, ये सब 0 है। ग्रेविटी फ्री स्पेस के बारे में थोड़ी देर के लिए बात कर लो। तो ये जो बालू है, बालू के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, इन पे कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स तो लगेगा नहीं। तो होल होने के बाद भी ये जो पार्टिकल्स हैं बाहर नहीं आएंगे। इससे ये साबित हो रहा है कि जो ये पार्टिकल्स आएंगे अगर ग्रेविटी हुई तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आएंगे, एंड ग्रेविटी एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नो डाउट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी वजह से इस पे कोई फ़र्क पड़ने का तो चांस ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रॉली पे कोई फोर्स लग जाए तब संभावनाएं हैं ऐसी कि इसका वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो अभी तक तो फिलहाल ये ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटी वगैरह है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इन केस इन फ्यूचर कोई नॉर्मल फोर्स वगैरह आया वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वजह से इसके चेंज होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। बाकी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रॉली पे कोई फोर्स लग गया तो संभावनाएं हैं कि ये वैल्यू चेंज हो जाए। एक बार फोकस करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग सकता है। इसके लिए एक और सिचुएशन कंसीडर करिए। ये दो लोग हैं और ये दोनों लोगों के बीच में टग ऑफ वार हो रहा है। टग ऑफ वार समझते हो? एक रस्सी लिए हुए हैं ये और दोनों लोग खींच रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींच रहे हैं। ये जो आपका ए है ये बी को खींच रहा है, बी जो है वो ए को खींच रहा है। बहुत ध्यान से समझना, हार्ड हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा कहानी। आंसर निकालना होता तो पहले ही आ गया था, मैं इतनी बोल देता सीधे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये वैल्यू चेंज हो, जस्टिफाई भी हो जाता। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगने का स्कोप है थोड़ा बहुत, अगर ये बालू लीक होती है तो, बट ओवरऑल वो 0 हो जाएगा। अभी वही देखना है यहाँ पे। ये जो टग ऑफ वार हो रहा है इसमें ये जो ए है ये रस्सी को खींचेगा अपनी तरफ और बी ये भी रस्सी को खींचेगा अपनी तरफ। फोर्सेस वगैरह हम अगर बनाएं तो ये मैंने एक फोर्स बनाया। अभी रस्सी के पॉइंट से बात कर रहे हैं तो रस्सी पे 2 फोर्स लगा लिए जाएंगे। ये मैंने एक लगाया जो बी ने लगाया है रस्सी पे, और
ए भी रस्सी पे लगाएगा, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे। आप इसे एफ लिख सकते हो, इसे भी एफ लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना, ये टग ऑफ वार संभव ही नहीं है, ये टग ऑफ वार संभव ही नहीं है अगर ये रोड स्मूथ हो तो। वो क्यों? जब जो ए रस्सी पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये रस्सी इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, है ना। एंड सिमिलर वे में हम ये कह सकते हैं कि जब बी रस्सी पे अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा तो जो रस्सी है बी पे अपनी तरफ को फोर्स लगाएगी। यहाँ पर ए और बी पर लगने वाले फोर्स मैंने मेंशन किए हैं। इन फोर्सेस की वजह से ए और बी मोशन कर सकते हैं या करेंगे अगर ये सरफेस स्मूथ हुई तो। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो ए पर ये जो फोर्स लग रहा है ये बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोड है इसी पर इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगी, ऐसे ही बी पर इस रोड के द्वारा फोर्स लगा दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि टग ऑफ वार संभव ना हो पाए तो क्या करो, ये जो आपकी रोड है ना उस पर तेल गिरा दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। क्या होगा, जैसे ही दोनों लोग खींचेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये सीधे खड़े ही नहीं रह पाएंगे और गिर पड़ेंगे, टग ऑफ वार नहीं हो पाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस वाले फोर्स को एक बार बताओ किसने लगाया और किस पे लगाया। ये वाला फोर्स वो है जो ग्राउंड ने लगाया और इस पे लगाया, और ये वाला फोर्स वो है जो ग्राउंड ने लगाया और बी पे लगाया। अभी हम अगर ए के पॉइंट से बात करें तो ए पर ग्राउंड ने ऐसे फोर्स लगाया है, इसका रिएक्शन किधर है, ग्राउंड ने ए पर इधर को फोर्स लगाया तो ए ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा इधर को। ठीक ऐसे ही हम बात करेंगे बी पर, बी पर ग्राउंड के द्वारा इधर को लगाया गया तो बी ग्राउंड पे लगाएगा इधर को। अब आप ये बताओ, ये जो ग्राउंड है इस पर फोर्स कितने लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। कल को अगर बाई चांस रस्सी टूट भी जाए, ऐसे ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, टेंशन यहाँ पर 0 हो जाएगी और ये जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है ये इधर को और इधर को, रस्सी के टूटते ही ये थोड़ा सा इधर बैक और ये थोड़ा सा इधर आगे को स्लाइड हो जाएंगे। फ्रिक्शन इम्पल्सिव हो जाएगा और ये पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएंगे। अगर रस्सी ब्रेक हो गई तो थोड़ी देर बाद फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। मतलब आप ये समझो कि अगर हम बात करें किसी भी परिस्थिति में, चाहे रस्सी टूटी हो चाहे ना टूटी हो, चाहे हम बात करें रस्सी पे, चाहे हम बात करें इन पे और चाहे हम बात करें इस पे, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसीडर कर रहे हो, ऑलवेज आर इन पेयर। देख लीजिए पेयर, हर एक का पेयर बना हुआ है, ऊपर वाले ने जोड़ी बना के भेजी है। इसलिए यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे इवन रस्सी टूट भी जाए और सैंड लीक होने लग जाए, ये पार्टिकल मोशन में आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएंगे लेकिन वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल कर जाएंगे। तो ये जो सैंड अगर लीक हुई तो यहाँ पे ये जो ट्रॉली है इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आ सकते हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस रहेंगे। ट्रॉली पे कुछ ऐसी कहानी बनेगी कि अगर फोर्सेस लगे भी तो जितना पीछे लगेगा उतना ही आगे भी लगेगा। नेट फोर्स ओनली ट्रॉली पे अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी बन ही नहीं पाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में संभव है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं बन पाएगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में गेन नहीं होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो अभी है वही बाद में भी रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी तो ऑलवेज 0 ही रहेगी, ये कार उठ के चली नहीं जाएगी कभी कहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई अगर फोर्स इम्बैलेंस हुआ तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स है वो अपनी वैल्यू को कम ज़्यादा करके चीज़ों को बैलेंस बना के रखेगा और ट्रॉली ऊपर नीचे कहीं आ जा नहीं पाएगी। उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी
वी वाई यू कैन से ऑलवेज 0 रहेगा, वी एक्स ऑलवेज 10 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ए एक्स ए वाई ये सब 0 रहेगा। ट्रॉली में कभी किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। काफ़ी डिटेल में बताया, बाकी कहानी को सस्ते में निपटा सकते हैं कि वट एवर हैपनिंग हियर ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। सो यहाँ पर कोई भी चेंज वेंज नहीं होगा। लेकिन ये कहानी मुश्किल हो जाएगी, ये बोल देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एक नाव होगी, उस नाव में एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, और ये दोनों जब मोशन करेंगे तो माइट बी ड्यू टू दैट मोशन ये आपका जो वैल्यू है चेंज हो जाए। लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दैट।